नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हनुमान, जय श्री राम। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन बजरंग बली इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जो श्री राम प्रभु की आज्ञा से अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर विराजमान हैं। और जब भी धर्म पे कोई संकट आता है या भक्त जनों पर कोई संकट आता है, बाबा बजरंग बली किसी न किसी रूप में तुरंत प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। हनुमान जी थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा से खुश हो जाने वाले देवता हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम तक अपने भक्तों को इंतजार नहीं करवाते, क्योंकि इस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ पाप ही पाप फैला हुआ है, लोगों के पास धैर्य नहीं है, चारों तरफ भोग ही भोग है, वहाँ कुछ लोग अगर पूरी श्रद्धा भाव से बाबा की भक्ति करते हैं तो बाबा मन वांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। और श्री राम प्रभु जब त्रेता युग में जब समाधि ले रहे थे तो अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व सौंप गए थे। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं खास बात बताती हूँ कि हनुमान चालीसा का पूरा फल आपको क्यों नहीं मिलता। कौन सी ऐसी गलती है जो 99% लोग करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। ये हमारा स्वयं का अनुभव है दोस्तों, तभी मैं आप सबों से शेयर कर रही हूँ। सिर्फ रोज रटने मात्र से, हनुमान चालीसा याद कर लेने से और रोज सुबह शाम कर लेने मात्र से आपकी पूजा सफल नहीं होगी। दो ऐसी बातें हैं, राज की बातें, जो मैं आपको बताऊंगी आज। अगर आप हमारे बताए गए नियमानुसार कर लेंगे तो इस दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपकी पूरी नहीं होगी। तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ और नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का दाता कहा गया है। बाबा के पास 8 सिद्धि और 9 निधि है। जो भी भक्त नियम के साथ श्रद्धा पूर्वक बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, अभिष्ट फलों की प्राप्ति कराते हैं। हनुमान चालीसा की शक्ति की एक छोटी सी कथा मैं आपको बताती हूँ। अभी से 500 वर्ष पूर्व जब मुगल सम्राट अकबर हमारे देश पर मुगलिया परचम लहराने आया था, जिससे हमारे वीर जवान महाराणा प्रताप जी का घनघोर महायुद्ध चला था, जिस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने सम्राट अकबर के छक्के छुड़ा दिए और प्राण दान में दिए। बात तभी की है, तुलसीदास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और अपनी तारीफ में ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तभी अकबर ने उन्हें कैद कर कारागार में डाल दिया और तुलसीदास जी ने उसी कारागार में हनुमान चालीसा लिखा। 100 बार उनका पाठ किया, तभी चमत्कार हो गया। ऐसी कृपा हुई हनुमान जी की कि आदास जी से अकबर ने क्षमा मांगी और जेल से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये है हनुमान चालीसा की महिमा। 100 बार पाठ करे जो ही, यानी 100 बार पाठ करे जो ही, छूटहि बंदी महासुख होई। अब सुनिए दो राज की बात। पहला, हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन कर्म और वाणी से। जो अनमैरिड हैं वो पूर्ण रूप से पालन करें, जो शादीशुदा हैं वो अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की प्रत्येक स्त्री को माँ या बहन माने। शास्त्रों में कहा गया है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। राम जी महादेव जी ब्रह्मचारी हैं। दूसरी बात जो सबसे खास है, जिसके कारण आपको पूजा का फल नहीं मिलता, वो है कि हनुमान चालीसा के अंत में जब आप पूरा चालीसा कर लेते हैं तो अंत में 2 लाइन आता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महंडेरा। तो आपको तुलसीदास का नाम नहीं बोलना है, उनकी जगह आपको अपना नाम बोलना है। जैसे आपका नाम राजू, अमर, रानी कुछ भी है तो अमरदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महंडेरा। और आरती में भी अंजनी माई के जगह आपको अपना नाम लगाना है। 100% आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। 1 सप्ताह में ही आपको बदलाव नजर आने लगेगा और आपके सारे बिगड़ी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा स्वयं का आजमाया हुआ विधि है। हमारे भी जीवन में बड़ा संघर्ष था, बड़ा कष्ट था, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। हनुमान चालीसा के कारण श्री राम प्रभु और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और धीरे धीरे जीने के रास्ते बनने लगे। तो दोस्तों, आप भी इसे जरूर आजमाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।